हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, पीरियड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। पिछले 7 महीने से लगातार वो कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। साथ में जो इसका बेल आइकन होता है चैनल का, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे स्टार्ट हो रही थी आपकी, उसका जो रीजनिंग क्लास है इसके पहले देखिए आपको 2 बजे करवाई गई थी। अभी देखिए आपको शाम को 4 बजे, 4 बजे आपको देखिए कलावर की क्लास करवाई जाती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर करवाते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको क्लासेस से हमारे जुड़ना चाहते हो। ठीक है, और नोट्स की बात करेंगे, पीडीएफ की बात करें तो हमारा टेलीग्राम का चैनल दिया गया परीक्षा की शिक्षा का, हमारा टेलीग्राम का चैनल, आप यहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। यहाँ पे देखिए आपको जो पीडीएफ है मैंने आपको जस्ट 2 दिन पहले ही प्रोवाइड किया। तो अपनी जो पीडीएफ को है डाउनलोड कीजिए और उसको जो है देख के अपनी तैयारी कंप्लीट कर दीजिए। और उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें देखिए परीक्षा के सेक्शन में हमारा डाउट सेक्शन बना टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आकर डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है कलावर की क्लास का। पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन, बताइए। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जो आपका पीएल विकल्प दिया गया है 51 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 52 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे राइट आंसर क्या क्या पूछा गया। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। बताइए कितने वर्षों के बाद। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने वर्षों के बाद साथ। 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद। तो देखिए 6 महीने के बाद जो अपना पे ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, 6 महीने तक अगर कोई भी मंत्री जो है संसद के दोनों सदनों से अनुपस्थित रहेगा, गायब रहेगा, तो जो है 6 महीने के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मंत्री पद है छीन लिया जाता है। जो आपका ये वाला पिकअप देगा 52 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे साथियों का। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे, बताइए। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 पे। तो देखिए ईवी रामास्वामी नायकर, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी समय जो है महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे पर उनसे अलग होकर अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आपका आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले आपके जो थे ईवी रामास्वामी थे। तो जो आपका यहाँ पे रामास्वामी नायकर थे, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 53 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका 54 नंबर, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, बताइए। भारत में मूल अधिकार जो है किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं साथियों, इसका राइट आंसर समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार से। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों 54 पे। तो देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, भारत के मूल अधिकार आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 54 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा, बताइए। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है, रामायण है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, रघुवंश है। तो देखिए सबसे प्राचीन की बात करें तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य आपका ऋग्वेद है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, बताइए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी साथियों, अंग्रेजी है, मंदारिनी, ग्रीक है, लैटिन है, कौन सी बताइए। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी साथियों 56 पर उत्तर का। तो देखिए मंदारिन है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा
56 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी मंदारिन है। अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा, बताइए। एंजिल है, रिबन है, हुगेला है, या क्यू के नाम है, क्या है। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात आपका देखिए एंजिल है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 57 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 57 होगा 58 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक अस्थायीकरण के प्रवर्तक कौन है, बताइए। मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक अस्थायीकरण के प्रवर्तक कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके जो प्रवर्तक हैं आपके कार्ल मार्क्स है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक के अस्थायीकरण के प्रवर्तक आपके देखिए कार्ल मार्क्स है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे 58 पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल के तापमान में तापमान क्या होता है, बताइए। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में आपका तापमान क्या होता है। ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो आपका तापमान है क्या रहता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए ऊंचाई के साथ घटता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 पे ये वाला आपका विकल्प राइट आंसर। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो आपका तापमान है ऊंचाई के साथ घटता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 60 पे। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं, बताइए। अमर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खां, या सैयद अहमद खां। इनमें से कौन जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर सैयद अहमद खान, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्र ठाकुर ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसने की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना साथियों किसने की थी, तो देखिए केशव चंद्र सेन ने, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 61 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा, बताइए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला आपका पहला देश कौन सा है। भारत है, चीन है, अमेरिका है, पश्चिम जर्मनी है। तो आपका भारत है, ठीक है। जो ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला आपका जो देश है अपना भारत देश है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 63 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, बताइए। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है साथियों। शीत समुद्री जलवायु, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, या भूमध्य सागरीय जलवायु, बताइए। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच आपके देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी का, ठीक। नेक्स्ट देखें 64 है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। पूछा गया भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। चावल है, गेहूं, गन्ना, चना है, क्या है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात हो साथी है कौन सी है, तो देखिए आपकी चावल है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 64 पे आपका राइट आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपकी चावल है। 64 पर जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए। कालाहारी जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कालाहारी जो मरुस्थल है इसकी अगर बात करेंगे तो देखिए बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना में है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल आपका देखिए बोत्सवाना देश में स्थित है। डी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 66 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंक गणितीय श्रेणी में घटता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। वह सिद्धांत जिसके अनुसार जो आपका जनसंख्या है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन आपका अंक गणितीय श्रेणी में घटता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। माल्थस के नियम से, ग्रेसम से, किंच से, या एंजल से, किससे संबंधित साथियों। 66 पे राइट आंसर का होता है, देखिए ये आपका माल्थस से संबंधित है। माल्थस ने ऐसा कहा था, तो जब आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
माल्थस के अनुसार देखिए जनसंख्या गुणोत्तरीय श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन जो है आपका अंकगणितीय श्रेणी में घटता है। ठीक है, अच्छा अंक से क्या है? आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। तो ये जो सिद्धांत है आपका देखिए माल्थस के है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 66 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका मिश्रित कृषि संबंधित है किससे, बताइए। जो मिश्रित कृषि है किससे संबंधित होते हैं साथियों, 67 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिश्रित कृषि का संबंध किससे है, तो देखिए एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मिश्रित कृषि का संबंध होता है देखिए एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से। ठीक है, तो जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, मतलब एक ही जगह पर एक ही फार्म पर फसल का भी उत्पादन किया जाता है और पशुओं का भी पालन किया जाता है, उससे आपके देखिए उसको देखिए आपका मिश्रित कृषि कहते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प 67 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे। महाद्वीप और महानगर किस श्रेणी के उच्चावच है, बताइए। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है साथियों, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के या चतुर्थ श्रेणी के। तो देखिए महाद्वीप और महासागर आपके देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देगा 69 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा करता है या राज्यसभा करता है, कौन करता है। वित्त आयोग की जो नियुक्ति है साथियों 69 पे आपका राइट आंसर करता है। देखिए वित्त आयोग की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, बताइए। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड आपका देखिए औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड आपका देखिए औसत प्रति व्यक्ति आय है, बी वाला यहाँ पे 70 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल से के प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताइए। उस्ताद मंसूर आपके किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे साथियों, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो जहांगीर के, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उस्ताद मंसूर आपके देखिए जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की जब बढ़ेंगे 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा बताएंगे श्रोता। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता थे कौन, बताइए। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता कौन थे साथियों, तो इसके जन्मदाता की बात करेंगे देखिए अमीर खुसरो थे, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है 72 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है वाला। सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी को जो जन्मदाता थे आपके अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे जैसे कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा जो है निम्नलिखित देशों में से किन से होकर गुजरती है साथियों, भारत व ईरान से, ईरान व पाकिस्तान से, भारत व सऊदी अरब से, ईरान व इराक से, किससे होकर गुजरती है साथियों 73 पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत व सऊदी अरब से होकर गुजरती है, तो जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाला। अगला क्वेश्चन है 74, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। पूछा वह रेट जो भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, वह है क्या, बताइए। वह रेट कौन सी है, तो वह रेट की आपकी हो जाएगी परमादेश रेट, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है, वह रेट आपकी देखिए परमादेश है, जो भारत में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परमादेश रेट। अगला क्वेश्चन है 75, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका विधान परिषद का सभापति कौन होता है, बताइए। विधान परिषद का सभापति कौन होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विधान परिषद का जो सभापति होता है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विधान परिषद का सभापति कौन होता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित आपका सदस्य होता है। ठीक, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 76 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका देखिए सही सुमिलित नहीं है साथियों 76 पे राइट आंसर का हो जाएगा। देखिए अशोक मेहता समिति का संबंध आपका देखिए केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, बाकी सभी दिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध आपका देखिए पंचायती राज व्यवस्था से, राज्य मंदान समिति का संबंध देखिए केंद्र राज्य संबंध से, काका साहेब केलकर समिति का जो संबंध आपका देखिए पिछड़ी जातियों की पहचान से। ठीक है,
और अशोक मेहता की समिति की बात करेंगे तो इनका जो संबंध हो जाएगा साथियों, देखिए अशोक मेहता की समिति का बात करें, इनका मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, इनका भी है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति का भी संबंध, ठीक है, राज्य केंद्र राज्य संबंध से नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला दिया गया है आपका सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 77 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था, ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, मिट्टी का बना था, किसका बना था साथियों, 77 पर आंसर क्या होगा, देखिए लकड़ी का बना था, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। पाटलिपुत्र में स्थित जो आपका चंद्रगुप्त का महल था मुख्यतः देखिए आपका लकड़ी का बना था, जो सी वाला विकल्प देगा 77 पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर का। वह कौन सी पहली इमारत थी जिसका निर्माण पूर्ण रूप पर संगमरमर से हुआ था और जिसमें आपका पितरा दुबड़ा का प्रयोग हुआ था, बताइए वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण के पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें आपका देखिए पितरा डोरा का प्रयोग हुआ है। देखिए एतमाद उद औला का मकबरा, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आइडिया, ठीक है, एतमाद उद दौला का जो मकबरा है पहली इमारत है जिसका निर्माण देखिए पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है और इसमें देखिए आपका पितरा डोरा का प्रयोग हुआ था, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एतमाद उद दौला का मकबरा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 में, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, बताइए किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं, राज्यसभा को, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को या विधान परिषद को। तो देखिए विधान परिषद को, ठीक है, विधान परिषद को आप समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते, जो आपका डी वाला विकल्प है 79 पे आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मार्क करके रखिए, देखिए आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर दिए। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, बताइए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 पे। तो देखिए शेरशाह ने, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, शेरशाह देखिए आपका मध्यकालीन शासक भारतीय शासक थे जिन्होंने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, तो जो सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, सभी का क्लियर है, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी कलावर की क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।